मैं हूं डॉक्टर आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिटल माइग्रेशन। दौर है डिजिटल और आप क्या कर रहे हैं फिजिकल। आपने खबर तो सुनी होगी कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा में तब्दील करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी पसे पर्दा वजूहात क्या हैं? यकीनन आपको इसका इल्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हकायक को जानते हैं और जो जानते हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और सबसे पहले हम वो सीक्रेट आप पर रिवील करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज तक ये फैलाया जाता रहा कि बिटकॉइन का बानी कोई सतोशी नाकामोटो नामी शख्स है और भूख से मरने के डर से यूट्यूब मोनेटाइजेशन की मदद से चलने वाले यूट्यूबर्स जो आज एक से बढ़कर एक ज्ञानी, अरस्तु, अफलातून और फिलासफर बन चुके हैं, उन्होंने इसको खूब उछाला और व्यूज बटोरे। लेकिन आज जब फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम तब्दील करने का ऐलान करते हुए ये कहा कि अब हम वही करते हैं जो हम हैं, तो उन तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब और फेसबुक समेत सोशल मीडिया फिलासफर्स का भी नकाब उतर गया। यानी मतलब ये कि मार्क जकरबर्ग ने ये तस्लीम कर लिया है कि ब्लॉकचेन्स हों, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हों, बिटकॉइन हो या इथेरियम या इसके अलावा मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट समेत जितने भी डिजिटल लेन देन का सिस्टम है, उन सब के पीछे हम ही थे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज इनको अपना नकाब उतारकर सामने आने की जरूरत क्यों पेश आई और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी असल और बुनियादी वजह तो दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना, यानी एक आलमी हुकूमत का कयाम, जिसके लिए जरूरी है कि दुनिया का सारा मालियाती निज़ाम और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर बराह रास्त कंट्रोल हासिल करना है। यानी दुनिया की तमाम हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर करते हुए पूरी दुनिया का मालियाती निज़ाम अपने हाथ में लेना है। दोस्तों, ये बात उन ताकतों के लिए चौंका देने वाली है जो दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर के हक में नहीं या इसके मुखालिफ हैं। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी पर। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त ये सब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। इन्होंने दुनिया को अपने मालियाती निज़ाम के मातहत लाने के लिए ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसीज का जाल बिछाया। जब पूरी दुनिया की आवाम के लिए ये जाल कमजोरी बन गया, यानी अब इसके बगैर नहीं रह सकते, तो दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों, शख्सियात और इदारों ने सरमाए के बैरून मुल्क मुंतकली के खौफ से इसमें रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी। यानी अपनी आवाम को डिजिटल करेंसीज से दूर रखने की कोशिशें शुरू कर दी और ये बात इनके लिए नाकाबिले कबूल थी। चीन हो या इंडिया या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ इकदाम किए गए, लेकिन उन्हें ये अपने इकदाम वापस लेने पड़े। लेकिन इसके पीछे जो ताकत है जो दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत लाना चाहती है, उसे भी ये बात समझ आ गई कि जब तक हम पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहेंगे तब तक रुकावटें पैदा होती रहेंगी। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की हुकूमतों पर क्रिप्टो को रेगुलराइज करने के लिए दबाव डाला, लेकिन दुनिया की कोई भी हुकूमत क्रिप्टो को रेगुलराइज करने से इसलिए डरती रही कि अगर इसको रेगुलराइज कर दिया गया तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आपकी आवाम लालच में आकर अपनी वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में, कई गुना करने के चक्कर में क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगी और यूं जो सरमाया है वो उन ताकतों के हाथ में चला जाएगा। अब रेगुलराइज तो करने से रहे, लेकिन इसे अब इलीगल भी करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो ताकतें हैं कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब उनको ये बात समझ आ गई कि जब तक खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक ना सिर्फ ये रुकावटें पैदा होती रहेंगी, बल्कि वो अपने इस अहम मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दुनिया को और दुनिया के मालियाती निज़ाम को वो बराह रास्त एक ही मकाम से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके लिए उन्होंने अब अपना नकाब उतारने का फैसला किया। अब होने ये जा रहा है कि फेसबुक जो कि मेटा में तब्दील हो चुका है, मेटा अपना एक ऐसा वॉलेट मुतारिफ करवाने जा रहा है जिसका आम आवाम को फ़ायदा ये होगा कि वो फिजिकल सरमाया डिजिटल सरमाया में कन्वर्ट कर सकेंगे, बल्कि हर किस्म का लेन देन भी उसी के ज़रिए कर सकेंगे। इसको हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि फेसबुक जो कि अब मेटा बन चुका है, अब करने क्या जा रहा है। अगर आप पेपाल को जानते हैं तो ये बिल्कुल पेपाल की तर्ज पर एक नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, और वो सिस्टम ये होगा कि इनके पास दुनिया की हर करेंसी डिजिटल सूरत में मौजूद होगी और आप दुनिया की किसी भी चीज़ को, ख्वाह वो क्रिप्टो हो या आपके फिजिकल असासे, आप उनको अपने डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर इंडियन रुपया, पाकिस्तानी रुपया, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब का सब उनके डिजिटल वॉलेट में मौजूद होगा। और आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आपके बैंक में जो पैसे मौजूद हैं उनको अपने फेसबुक के वॉलेट में भेजेंगे, और जब आप इनको यहाँ भेजेंगे तो अब जो जी चाहे एक क्लिक पर आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकेंगे। बल्कि इसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकेंगे, और क्रिप्टो को डॉलर में या पाउंड में या फिर किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकेंगे। फिर अगर आप इसको विड्रॉ कराना चाहते हैं तो अपने फेसबुक के वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके बड़ी आसानी के साथ विड्रॉ करा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की जितनी भी फिजिकल करेंसीज हैं, यानी कि जो भी कागज़ी करेंसीज हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड, बर्गर और अंडा खरीदने के लायक रह जाएंगी। और अगर किसी ने कोई बिजनेस करना है, ऑनलाइन पेमेंट्स लेनी है या फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है, तो इसके लिए भी लोग फेसबुक की इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यूरोप और दुनिया भर में पेपाल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी या बेचनी है या कुछ भी करना है, तो लोग पेपाल को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो एक क्लिक पर विद इन सेकेंड जो पेमेंट है वो ख्वाह छोटी हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाती है। बल्कि उनको इस बात का भी यकीन होता है कि उनकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर है। और इसके अलावा जो बैंकों में पेमेंट रखी जाती है उस पे मुख्तलिफ टैक्सेस और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ कटौतियों का सामना करना पड़ता है। पेपाल में उनको ना इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ना इन कटौतियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने माल को, अपने वेल्थ को बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं, इसलिए पेपाल को प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब फेसबुक की सर्विस मुतारिफ कराएगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि पूरी दुनिया के लोग अपने बैंकों में पैसा रखने के बजाय, अपनी करेंसी में लेन देन करने के बजाय या अपने बैंकों के ज़रिए लेन देन करने के बजाय फेसबुक के इस वॉलेट के ज़रिए लेन देन करने को तरजीह देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि फ़र्स्ट, ये सबसे सिक्योर होगा। सेकंड, इसमें किसी किस्म के टैक्सेस या हिडन चार्जेस नहीं होंगे। थर्ड, फेसबुक अपने कस्टमर्स का डेटा दुनिया की किसी भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं करेगा। यानी अगर आपके वॉलेट में अरबों पड़े हुए हैं, खरबों पड़े हुए हैं, तो या तो वो फेसबुक को इल्म है, यानी मेटा को इल्म है, या फिर आपको। बिल्कुल ऐसे ही जब आपके पैसे बैंक में पड़े हों तो या तो बैंक को इल्म होता है या आपको। बैंकों का मामला यह है कि वो आपकी तमाम मालूमात हुकूमतों के साथ या मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर करते हैं। और आपको पता है कि इदारे जब आपके अकाउंट में ज़्यादा माल हो, ज़्यादा पैसा हो, तो वो फिर आपसे सवाल करते हैं। और जो करप्ट होते हैं, जो करप्शन में बिलीव करते हैं, उनके पास जब खबरें आती हैं कि फ़लाँ बंदे के पास या उसके अकाउंट में इतना पैसा है, तो वो एक तरफ से ना सिर्फ आपको लूटने की कोशिश करते हैं बल्कि आपके ऊपर अटैक हो सकते हैं, आपको लूटा जा सकता है। तो लोग इन सारी वजूहात की बिना पर फेसबुक के वॉलेट को, मेटा के वॉलेट को तरजीह देंगे और इसी से लेन देन को तरजीह देंगे। ये सबसे सिक्योर होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी। फिर इसमें यह होगा कि जो सबसे बड़ी और गैर मामूली बात है वो ये कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको किसी को कैश नहीं देना पड़ेगा, बैंक से ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उस बंदे को एक क्लिक पर पेमेंट कर सकेंगे। फिर इससे भी बड़ी बात कि फेसबुक यानी कि जो मेटा है वो आपका डेटा दुनिया की किसी भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं करेगा। यानी कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और आप जो है जहाँ से जी चाहे पैसा लेकर आएँ, आपको हर लिहाज से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब इतनी आसानियाँ होंगी तो क्या आवाम इन बैंकों में अपना पैसा रखेगी? जो इनकी हुकूमतों के तहत चलते हैं और लोग इन हुकूमती मातहत बैंकों में पैसा रखने से डरते हैं कि कहीं CBI, नैब, FIA या ऐसे मुख्तलिफ इदारे जो मालियाती निज़ाम पर नज़र रखते हैं वो इनके खिलाफ एक्शन ना लें। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी ऐसी जगह अपने सरमाए को रखे जहाँ उनसे पूछगछ की जाए या जहाँ उनसे टैक्सेस लिए जाए या जहाँ उनके ऊपर रुकावटें लगाई जाएँ कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप 24 आवर्स में इतने विड्रॉ करा सकते हैं और इतने नहीं करा सकते। जब लोग ये देखेंगे कि इधर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है तो हर कोई फेसबुक की, मेटा की इस सर्विस का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, ये होने जा रहा है दुनिया में और हमने चाहा कि ये जो सीक्रेट्स हैं इससे पहले कि आपको मिसगाइड किया जाए उन्हें आप पर रिवील कर दें, ये हकाइक आप पर वाज़े कर दें। बहुत जल्द आप ये सब कुछ होता अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसे ही मज़ीद चौंका देने वाली मालूमात शेयर की जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आसपास हर जगह शेयर करें और अपनी राय का इज़हार देने के लिए कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी मौजू पर आपकी रहनुमाई की जाए तो उसके लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर आइंदा आने वाली वीडियो में वो मालूमात फराहम करेंगे।